हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़। ये क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजी का। तो इससे पहले मैंने सेल्स पे एक वीडियो की है वन शॉट में, आप उसको देख सकते हैं। और ये भी मैं वन शॉट में ही करूँगी, ये टिश्यूज़ वाली वीडियो भी। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यूज सेल का वो ग्रुप होता है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में ही सिमिलर होते हैं। स्ट्रक्चर में आप जानते ही हैं, स्ट्रक्चर उनका एक जैसा होगा, और फंक्शन जो वो काम करते हैं उसमें भी वो सेम ही होंगे। टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सेल्स में भी हमने देखा था कि सेल्स भी दो तरह के थे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इन द सेम वे टिश्यूज़ भी दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू देखते हैं क्या होता है। प्लांट टिश्यू तो आपको पता ही है कि जो टिश्यू प्लांट में होता है वो प्लांट टिश्यू होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें डिवीज़न की एबिलिटी होती है, वो डिवाइड हो पाते हैं, इसीलिए वो प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ हो। वो प्लांट की लंबाई बढ़ाते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं, ऐसा काम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं इनमें डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती। तो और ये परमानेंट टिश्यू ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हुए होते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यू में डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, ये मैंने आपको बताया ही है अभी कि ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं और ये प्लांट की ग्रोइंग रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेनली तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, ये प्लांट के शूट या रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। तो अब जैसे ये हमारा प्लांट है तो इसके शूट यानी इस वाले पार्ट पे, और शूट की टिप पे, और इसके रूट की टिप पे यानी ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। ओके, ये प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है। और लेटरल मेरिस्टेम प्लांट के गर्थ यानी चौड़ाई को। तो ये जैसे हमारा ट्री है तो इसमें यहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे ये होंगे लेटरल मेरिस्टेम, ये इसकी गर्थ को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, अब है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं ये हमारे प्लांट नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में पाए जाते हैं। नाउ यू विल आस्क कि मैम व्हाट इज़ नोड्स एंड व्हाट आर इंटरनोड्स। तो नोड्स जो होते हैं ना, वो देखो लीफ, इस वाले डायग्राम में जहाँ पे लीफ और स्टेम कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे ये होते हैं। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यूज़ को। परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं हमारे दो तरह के, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है सेल्स का। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, और सिंपल जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है उसके सेल्स होते हैं डिफरेंट काइंड के। और नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल परमानेंट हमारा आता है पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। ओके, कॉलनकाइमा जो होता है ये प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। तो हम जब किसी प्लांट को किसी पौधे को बेंड करते हैं तो वो जल्दी टूटता नहीं है, वो बड़ा लचीला होता है, इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो बेंड हो जाता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं हमारे, ये प्लांट को ये डेड सेल्स होता है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, तो ये प्लांट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जो जाइलम होता है वो प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर को वो पहुंचाता है।
और जो फ्लोएम होता है वो प्लांट में फूड का ट्रांसफ़र करता है, फूड और अदर मिनरल्स का। तो ये काम होता है जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम जो होता है वो 4 तरह की सेल से मिलके बना होता है। जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीज एंड वेसल्स। ओके, ये आप नोट कर लेना। फ्लोएम जो होता है वो 5 तरह की सेल्स से मिलके बना होता है। कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये 5 तरह की सेल से मिलके बना होता है फ्लोएम। अब हम आते हैं एनिमल टिश्यूज़ पे। प्लांट टिश्यू हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अगर आपको प्लांट टिश्यू से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ हमारा 4 तरह के होते हैं, एपिथीलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो एपिथीलियम जो होता है ना, वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स की सबसे आउटर कवरिंग होता है हमारा एपिथेलियम। ओके, एंड कनेक्टिव टिश्यू, तो भाई कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही क्लियर है, जो कनेक्ट करे वो कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो हमारे मसल्स में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू। एंड नेक्स्ट इज़ आवर नर्वस टिश्यू। तो हम 1 बाय 1 सबको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हमारा सबसे पहले आता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये सबसे फर्स्ट फिगर है, सबसे बड़ा वाला, वो है हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम का। स्क्वैमस एपिथेलियम एक बहुत ही थिन डेलिकेट टिश्यू होता है, बहुत ही पतला टिश्यू, जो कि हमारे ओइसोफेगस और माउथ की जो लाइनिंग है उसमें पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ना स्किन में पाया जाता है। इसे थाउजेंड्स ऑफ लेयर होते हैं इसमें। इसके बाद है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम उसके नाम से ही क्लियर है कि ये क्यूबॉइड शेप में होता है। उसके बाद है हमारा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हमारे स्टमक के इंटरनल लाइनिंग में पाया जाता है। तो ये जो स्ट्रिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है ना, ये इसके ऊपर ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सीलिया। ओके, होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है ना, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल ट्राई टू आंसर यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू। हमारा जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो 3 तरह का होता है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है वो है आपका स्ट्रिएटेड का, सेकेंड है अनस्ट्रिएटेड का एंड थर्ड है कार्डियक का। स्ट्रिएटेड को हम वॉल्यूंट्री मसल्स भी कहते हैं। वॉल्यूंट्री मसल्स मैं वॉल्यूंट्री से ही समझाती हूँ। वॉल्यूंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे विल यानी हम जैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मूवमेंट ऑफ हैंड्स, अगर हम चाहें अपने हैंड्स को मूव करना तो हम मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे वॉल्यूंट्री मसल्स। तो हम कह सकते हैं हमारे हाथ में वॉल्यूंट्री मसल्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। उसके बाद है हमारा अनस्ट्रिएटेड या इनवॉल्यूंट्री मसल्स। जो हमारे इनवॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं वो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो हमारी चाहत के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। जैसा उनका फंक्शन है, जब उनको काम करना है वो तभी करते हैं। जैसे अब हमारा स्टमक ही है, तो हमने अगर कुछ खाया, तो अगर हम चाहें हमने खाया अभी है लेकिन हमें पचे वो बाद में, तो ऐसा तो होगा नहीं, वो डाइजेस्ट हमारा स्टमक तो उसे तुरंत करने लगेगा। ओके, क्लियर, वॉल्यूंट्री इनवॉल्यूंट्री सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद देखते हैं कार्डियक। कार्डियक मसल्स जो होते हैं ना वो हार्ट के मसल्स होते हैं। ठीक है, तो जो हार्ट में मसल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कार्डियक कहते हैं। ये मसल्स थ्रू आउट द लाइफ वर्क करते हैं बिना थके, ये कभी रुकते नहीं हैं, और अगर ये रुक गए तो फिर लाइफ ख़त्म हो जाएगी।
नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, ये काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हमारा एरियोलर टिश्यू। तो जो हमारा एरियोलर टिश्यू होता है ये स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है और ये टिश्यूज़ को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। फिर है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है या इन्हें कनेक्ट करता है। बोन जो है, बोन हम सभी जानते हैं, बोन हमारा जो बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क बनाता है, जो हम जिसे हम स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्केलेटन होता है वो पूरा बोन्स से मिलके बना होता है और अगर बोन्स किसी के शरीर से निकाल दिए जाएं तो उसके बॉडी का सपोर्ट ही ख़त्म हो जाएगा, उसकी बॉडी फिर ठीक से वर्क नहीं करेगी। तो बोन बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। टेंडन जो होता है वो मसल से बोन को कनेक्ट करता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि कौन सा टिश्यू किसको किससे कनेक्ट करता है। लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, जहाँ पे हम कहते हैं ना जॉइंट है तो वहाँ पे ये लिगामेंट प्रेजेंट होता है। फिर है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन लाइक स्ट्रक्चर ही होता है लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो बोन हम अगर अपने नोज़ का एग्जांपल लें तो नोज़ जो हमारी नोज़ की एंडिंग है वहाँ पे हम देखेंगे एक वो बोन तो है लेकिन वो मूव कर रहा है, वो थोड़ा सॉफ्ट है, पोरस है, तो वो है हमारा कार्टिलेज। वहाँ पे ईयर में होता है, ट्रैकिया में होता है, लैरिंग्स यानी हमारा जो वॉइस कॉर्ड है वहाँ पे होता है। फिर है हमारा ब्लड। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है, ओके, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है ना वो मैसेज ट्रांसफ़र करता है पूरी बॉडी में, और ये हमारा नर्वस टिश्यू जो है वो ब्रेन में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू जिस सेल से मैसेज ट्रांसफ़र करता है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन सेल, ओके, या नर्व सेल। तो नर्वस टिश्यू का मैंने आपको बता दिया। अब जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। ये जो बीच में बड़ा सा पर्पल कलर का है, वॉयलेट कलर का, ये है हमारा न्यूक्लियस एंड ये पूरी सेल बॉडी है, ओके। नर्वस टिश्यू की एक ख़ास बात है कि इसमें सेल डिवीज़न का प्रोसेस नहीं होता, ओके। और ये जो नर्व सेल्स होती हैं ये ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। ह्यूमन बॉडी की नहीं, ये मतलब सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। इनकी हाइट मैक्सिमम 1 मीटर तक भी हो सकती है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you.